हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर क्लासेस इन उपगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो हमने इससे पहले दो इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस जो लगा ली हैं, उसमें हमने कर लिया था प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, कौन कौन से दो कर लिए थे? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, अगर अपने इनको रिवीजन करें तो सबसे पहले आपको याद ही क्या रखना है। अब देखो, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला अपने क्या लेके चलते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अपने को याद क्या चीज रखनी है? सिर्फ याद क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। ठीक है, ओके। अगर अपने प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम और वर्ब की फॉर्म होती है आईएनजी, या फिर जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, यही होता है जब भी आप प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बना रहे हो या आपके सामने डू या डज का कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोला जाता है। और अगर इज आर एम से कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ रहा है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है तो वो किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यू का। ओके, अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा है। अब आगे अगर अपने देखें तो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, ये दोनों थे। इसकी पहचान क्या थी? ता है, ती है और ते है। यही पहचान थी। वो सेंटेंस जिनकी एंडिंग किन से होती है? ता है, ती है, ते है से, वो किसके होते हैं? वो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उनको कौन सी हेल्पिंग वर्ब से करना है? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करना है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करना है। ठीक है, और अगर अपने प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो वो सेंटेंस जिनकी एंडिंग रहे है, रहा है और रही है से होती है। ठीक है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है? वो सेंटेंस जिनकी एंडिंग रहे है, रहा है और रही है से होती है, या फिर जो जिनमें पता लग रहा है कि कोई काम क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, हो रहा है या फिर चल रहा है। वो किसके होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू के होते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब आपको क्या याद रखनी है? इज, आर और एम। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी तक अपनों ने इतना ही पढ़ा है। दो पढ़े हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू। उनकी हेल्पिंग वर्ब का अपनों ने देख लिया, थोड़ी सी रिवीजन कर लिया। अब अपने नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेजेंट। थर्ड कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, यही होता है। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? वो सेंटेंसेस जिनमें क्या पता लगता है कि कोई काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है या डन हो चुका है। ठीक है, इनकी अगर पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है इनकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें हमें क्या पता चलता है कि कोई काम हो चुका है। ठीक है, उनको अपने किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो, परफेक्ट का मतलब ही अपने आप में क्या है? कि कोई काम हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो सेंटेंसेस किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, अब देखो, इसकी अगर अपने सिंपल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस। अब अगर अपने प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी? डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अगर अपने प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो इज, आर, एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर अपने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? हैज और हैव। कौन सी? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब अपने बात करें कि हैज का यूज किसके साथ किया जाता है और हैव का यूज किसके साथ किया जाता है। ठीक है, तो हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ। किनके साथ? सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, जैसे कि शी, ही और किसी एक पर्सन की बात हो या किसी एक पर्सन का नाम हो, तब अपने किसका यूज करेंगे? हैज का। एंड हैव का कहाँ यूज होता है? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ, लाइक आई, वी, दे, यू, या फिर एंड लगा के टू पर्सन का नाम दिया हो। ठीक है, टू पर्सन की बात हो रही हो तब अपने किसका यूज करेंगे? हैव का। अब देखो सेम ही अपने हेल्पिंग वर्ब की बात करें जो हमने पीछे की थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज। सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब थी डज और डू। डज का यूज अपने कहाँ करते हैं? सिंगुलर के साथ, और डू का यूज अपने कहाँ करते हैं? प्लूरल के साथ। उसी तरह अगर अपने इज की बात करें तो इज का यूज अपने कहाँ करते हैं? सिंगुलर के साथ। आर का यूज अपने कहाँ करते हैं? प्लूरल के साथ। बट इसमें फिर अपने आई का यूज एम के साथ हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर? नेक्स्ट अब अपने इनकी स्ट्रक्चर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अपनों ने इसकी पहचान पढ़ी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, ये पहचान है, मतलब जिनमें हमें क्या पता चल रहा है? काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, डन हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने इसकी वही 5 स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे अपने पीछे बनाई थी। पहली स्ट्रक्चर कौन सी होती है? सिंपल, दूसरी नेगेटिव, तीसरी इंटेरोगेटिव, चौथी इंटेरोगेटिव नेगेटिव और लास्ट इज डबल इंटेरोगेटिव। तो पहली जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो अपनों ने अभी बनाई थी, तो क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर बनेगी। एंड इसी को अपने नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो सब्जेक्ट। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेगेटिव का क्या होता है? रूल होता है कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस नोट। नोट का रूल क्या रहेगा? वो हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को अपने इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? ठीक है, इंटेरोगेटिव वो क्वेश्चन जिनका अपने किससे स्टार्टिंग होती है? हेल्पिंग वर्ब से, और जिनका आंसर यस या नो में आता है उनको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और हैव। ठीक है, प्लस अपनी सारे स्ट्रक्चर सेम रह जाएगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम स्ट्रक्चर हो गई। ओके, अब इसी को अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर क्या रहेगी कि हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, और नोट का रूल कहता है कि वो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? देन अपन डबल इंटेरोगेटिव से बनने वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है? WH वर्ड आते हैं। कौन से वर्ड आते हैं? WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब WH फैमिली के वर्ड कौन से होते हैं?
उसकी अपने बात करें तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? अगर अपने बेसिक की बात करें तो व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। वाई, क्यों, ठीक है। व्हेन, कब, ठीक है। हु, कौन, ओके। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। ऐसे जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं जिनसे अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, या इनसे स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर अपने किस में देते हैं? अपने पर्सनल रीजन में। क्या करते हैं? उसको अपने पूरा एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और इनका इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, इनका अपने आंसर देते हैं यस और नो में, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं अपने इसके एग्जाम्पल की तरफ। अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो ठीक है, ये किसका हो गया? सिंपल का हो गया, ठीक है। अब इसी को अपने नेगेटिव में चेंज करें तो नहीं आ चुका है, ठीक है। और इसी को अपने इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो क्या, ठीक है। इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करें तो और डबल इंटेरोगेटिव में करें तो ठीक है। अब साइड में अपने इनकी लिखते हैं स्ट्रक्चर, ओके। सिंपल की स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव की स्ट्रक्चर हमारे पास थी सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर थी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या थी? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। और डबल इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या थी? WH फैमिली, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थी। अब देखो, अब सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये आपको पता लगी, बाकी तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग अरेंज कर दोगे। अब देखो काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा, तो वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब काम हो क्या रहा है? खाया जा रहा है, तो क्या होगी? वर्ब होगी। और किस पे हो रहा है? तो किसको खाया जा रहा है? खाने को, तो वो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? राम। उसके बाद हैज या हैव, मैंने आपको अभी बताया था कि हैज का यूज अपने सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का यूज अपने प्लूरल के साथ करते हैं। तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ अपने हैज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट और इटन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है।
तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ईटन, उसके बाद फूड। ओके, अब अपने इसको चेक करें तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा दिया, हैज हैव की जगह अपने हैज हैव यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट की जगह अपनों ने ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया। अब इसी तरह अपने नेगेटिव में जाएंगे तो पहले स्ट्रक्चर कह रही है आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक चीज आ जाएगी, उसके बाद अपनों ने क्या लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे अपने, ठीक है। अब देखो इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब में अपने क्या यूज करेंगे, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, अकेला ही है, हैज राम ईटन फूड, ठीक है। और नेक्स्ट अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट इज सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड हमने क्या यूज किया है, कब, कब का क्या होता है, व्हेन, मैंने अभी आपको बताया ना, कब का क्या होता है, व्हेन, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके क्लियर। अब देखो ये जो दो क्वेश्चन बने हैं हमारे, इनका अपने इनसे आंसर भी बना के देखते हैं। देखो अगर अपने को यस में आंसर देना है, पूछा गया है हैज राम ईटन द फूड, ठीक है, तो अपने आंसर कैसे बनाएंगे, यस राम हैज ईटन द फूड, ठीक है, ओके क्लियर। इसी तरह अपने नेगेटिव में बना लेंगे। तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने एक बेसिक सी चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला अपने सबसे पहले क्या किया था, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, उसके बाद अपनों ने किया प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद अपनों ने किया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट कल अपने क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको, ता है, ती है और ते है, ठीक है। और अगर अपने कंटिन्यू की बात करें तो रहा है, रही है और रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल की बात करें तो वो सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग ता है ती है से होती है, यानी कि सिंपल नॉर्मल सेंटेंसेस, वो किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। कंटिन्यू की बात करें तो जिनमें किसी काम, कोई काम क्या हो रहा है, चल रहा है, जिनमें अपने रहा रही से एंडिंग करते हैं कि अभी मैं ये काम कर रहा हूं, है ना, तो वो किस में आएंगे, कंटिन्यू में। और जिसमें अपने ये कहेंगे कि मेरा काम हो चुका है, मैंने ये काम मैं ये कर चुका हूं, है ना, तो तब अपने कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर अपने इनकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फर्स्ट में अपने किसका यूज करते हैं, डू और डज का। डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, और इसकी एक स्ट्रक्चर और होती है जिसमें अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का यूज करते हैं, ओके। याद आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म रखनी होती है, बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज सेम होती है सभी में, ठीक है। और अगर अपने कंटिन्यू की बात करें तो इज, आर और एम, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, इज, आर, एम, ठीक है। और वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, फोर्थ फॉर्म, जिसको क्या बोला जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर अपने बात करें परफेक्ट की तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको कराया क्या होती है, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके क्लियर। तो अगर अपने सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो डू किसके साथ यूज करते हैं,
डू, आर और हैव किसके साथ यूज होते हैं? ये होते हैं जी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के लिए। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? देखो आर अकेला आई के साथ यूज नहीं होता, बाकी सब आई, दे, वी, यू, ठीक है। या फिर जब अपने दो पर्सन की बात करते हैं तब अपने इनका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एम है और एम का यूज हमेशा अपने आई के साथ करते हैं, ठीक है। अगर एम नहीं होता देन अपने आर आई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर अपने बाकी की बात करें जो बच गए हमारे पास डज, इज और हैज, तो इसका यूज अपने किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? शी, ही और पर्सन नेम। किसी एक पर्सन की बात होगी तो वहां पे अपने इनका यूज करेंगे, ओके, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अपने करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ओके।